भीषण गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। जहां देर रात आंधी तूफान आया, वहीं बता दें कि आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां ओले भी गिरे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, क्या क्या रुख हुआ है और कहाँ ओले गिरे, कहाँ बारिश गिरने की अभी और भी संभावनाएं हैं? देखिए निशांत, बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कभी धूप खिलती है तो कभी अचानक से काले बादल छाते हैं और फिर तेज हवाओं के बाद बारिश और ओलावृष्टि लगातार अलग अलग जनपदों में होती आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और पता चलता है कहीं 10 जनपदों का मौसम बिगड़ गया है तो कहीं 30 जनपदों का मौसम बिगड़ गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जहां आंधी बारिश और लखनऊ में भी तो तूफान आने की बात कही जा रही है। आलम यह हुआ कि 2 डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका फ्लाइट उनकी जो थी वो उतर नहीं पाई। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की फ्लाइट 3 बार जो है उतारने का प्रयास हुआ लेकिन वो उतर नहीं पाई। इस बीच आंधी बारिश तूफान में 3 लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिल रही है। तो यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला फिलहाल थम नहीं रहा है। सोमवार सुबह अयोध्या, सीतापुर और बाराबंकी में ओले गिरे हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, गोंडा, हरदोई, बलरामपुर और उन्नाव में बारिश होने की बात कही जा रही है। लखनऊ में तूफान के साथ करीब 1.5 घंटे तक पानी गिरा है। यहां सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास अचानक मौसम बदलता है। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया, फिर बिजली कड़कने लगी। इसके बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और तूफान से पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई, नाले उफना गए। दिल्ली में दिल्ली से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 6476 को खराब मौसम के कारण डाइवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान ने 3 बार लैंडिंग की कोशिश की लेकिन तेज हवाओं और खराब विजिबिलिटी के चलते लैंडिंग नहीं हो सकी। इसके बाद विमान को भोपाल भेजा गया। तो सीतापुर और बाराबंकी में खबर यह है कि शादी के टेंट उड़ गए। चूंकि इस समय वैवाहिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं तो ऐसे में आंधी ने ये भूचाल मचाया। बलरामपुर में भी दिन में अंधेरा छा गया। कासगंज में आंधी के दौरान एक मकान गिरने की बात कही जा रही है। मलबे में दबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। संभल में आकाशीय बिजली गिरने से मकान की छत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे के नीचे सो रही एक बच्ची पर गिरा जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को 64 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो 64 ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां सोमवार को मौसम बेहद खराब रहने वाला है। और इसके पीछे जो वजहें निकल करके आ रही, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि आखिर ये मौसम क्यों बदला, इसके बारे में भी जानिए। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं होंगी। 4 से 7 मई के बीच 40 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। 1 सप्ताह तक लू चलने के फिलहाल आसार नहीं है। यानी गर्मी से राहत है लोगों को। जो बिलबिलाती गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया था उससे राहत है। अगर बात करें 16 ऐसे जिले कौन से हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है, तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, ये वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट किया गया है। इसके अलावा 48 जिलों में येलो अलर्ट है। इनमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत,
शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, आगरा, हाथरस, कासगंज, बदायूं, फतेह, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, बलिया और भदोई ये शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ऑरेंज अलर्ट का मतलब भी समझ लीजिए कि गंभीर स्थिति। तो 16 ऐसे जिले हैं जहां गंभीर स्थिति रहेगी, तेज आंधी, भारी बारिश, गरज चमक या ओले गिरने की संभावना ज्यादा है यहां पर। और येलो अलर्ट के मतलब है कहीं कहीं आंधी, बारिश, सावधान रहें, मौसम बदल सकता है। ये कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कई जगह बिजली का बड़ा नुकसान हुआ है। तेज आंधी के बीच कई जगह पोल गिर गए हैं, जिस वजह से गांव की खासकर ग्रामीण इलाकों की बिजली व्यवस्था चरमरा सी गई है। शहरी इलाकों में भी बिजली व्यवस्था को प्रभावित किया, कई घंटे तक बिजली गुल हो गई जैसे ही आंधी आई। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इस आंधी पानी से नुकसान भी हुआ है। और जिसमें फसलों की अगर बात करें तो सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खीरा है, ककड़ी है, खरबूज है और तरबूज को ये नुकसान सीधे तौर पर पहुंचा है। ये असमय बारिश हो रही है, असमय मौसम बिगड़ रहा है और आने वाले अगर 5 दिनों की बात करें तो इसको भी समझ लीजिए। अभी फिलहाल मौसम इसी तरीके से रहने वाला है, तेज हवाएं चलेंगी और लू से तो राहत है, लेकिन मौसम कब बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये है उत्तर प्रदेश के मौसम का सोमवार का हाल। बिल्कुल सोमवार का हाल जिस तरह से इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी बता रहे थे कि मौसम ने अंगड़ाई ले ली है, मिजाज बदल चुका है। जहां देर रात में आंधी आई, तूफान आया, ओले गिर रहे हैं, वहीं जो डिप्टी सीएम है उनके जो है उनकी फ्लाइट जो है वो उतर नहीं पाई और वहीं 3 मौतों की भी खबर है। तो पूरे प्रदेश में इस वक्त जहां मौसम ने अंगड़ाई ले ली है उससे मिजाज बदल गया है और आने वाले 5 जो दिन है उसमें भी मौसम के जो है संभावना बिगड़ने की, जहां पर 5 मई को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 60 की रफ्तार से आंधी चलेगी और बिजली और ओले गिरने के बीच जो है संभावना है। वहीं 6 मई को जो है बादल छाए रहेंगे। 7 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा। 8 मई को पूरे प्रदेश में गरज और चमक रहेगी, बौछारें भी पड़ेंगी, कहीं कहीं तेज आंधी भी चलेगी। लेकिन बता दें कि 9 मई का जो मौसम रहेगा वो पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और 30-40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। फिलहाल निशांत में जी सर, इस बीच आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को फील्ड पर रहकर काम करने के, तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने बाकायदा एक निर्देशित किया है कि जनपद में हो रही बारिश के दृष्टिगत क्षेत्र में स्वयं भ्रमणशील वो हैं और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जलभराव वाले स्थानों से तत्काल जल निकासी कराई जाए। टूटे विद्युत पोल तारों को मतलब शीघ्र ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए तथा गिरे हुए पेड़ों को हटाकर मार्गों को सुचारू किया जाए। यानी सीधे तौर पर जो जहां पर विद्युत पोल तारों को जो टूट गए हैं उनको ठीक करने, विद्युत आपूर्ति को बहाल करने, गिरे हुए पेड़ों को हटाकर मार्गों को सुचारू करने और तत्काल जल निकासी की व्यवस्था के लिए वो खुद मैदान में उतरे। एसडीएम सदर को निर्देशित करते हुए नजर आए और साथ ही अन्य जिले के अधिकारियों को भी इस प्रकार का निर्देश जारी किया है। यानी सरकारी मशीनरी ऐसे में मौसम खराब होने को लेकर सजग है, सड़क पर है और खुद स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की ओर से जारी किए गए हैं। बिल्कुल सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए, जहां पर जल निकासी है तत्काल कराई जाए, जहां पर जल भराव है और जहां पर टूटे विद्युत पोल है उनको शीघ्र कराया जाए। फिलहाल एसडीएम सदर जनार्दन भी साथ में रहे और उन्हें निर्देशित किया गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।